हेलो डियर स्टूडेंट, मस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेक्टर स्पीच में मस्ट वेलकम है। और आज का हमारा जो टॉपिक जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो जो टॉपिक जो है क्या है, ट्रिगोनोमेट्री है। ठीक है, चलिए तो आज ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं और इसमें जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है उसके बारे में भी कुछ हम लोग ड्राइव करेंगे यहाँ से और उसको फार्मूला को यहाँ पर रिकल करेंगे। क्योंकि फिजिक्स में जो होता है ट्रिगो का जो यूज़ जो होता है धुआंधार होता है, पूरा बेहिचक होता है और कहीं भी हो जा सकता है। ठीक है, तो इसका ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला जितना भी है और यहाँ पर लिखवाया जा रहा है उस सबको प्लीज़ आप लोग आपके लिए बेनिफिट के लिए इसको रिकल करें और हमेशा माइंड में रखें। एक्चुअली मैक्सिमम जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जैसे बच्चे को या स्टूडेंट्स को कोई भी है, उनको अगर फार्मूला अगर याद नहीं रहता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए फार्मूला जो होता है वो मतलब 60 से 70% किसी भी क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से ट्रिगोनोमेट्री में। हम लोग जो टॉपिक जो है हमारा आज का है ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से बात करते हैं यहाँ से क्वाड्रेंट जो होता है क्या है और इसके बारे में हम कुछ डिफाइन करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले करें यहाँ से, ये जो क्या है क्वाड्रेंट हम लोग पढ़े हैं। ये कितने क्वाड्रेंट होता है? 4 क्वाड्रेंट होता है। कौन कौन सा है यहाँ पर? तो ये हो गया आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है इसको हम लोग थोड़ा डिफाइन करते हैं। तो कहा यहाँ पे कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो कहा यहाँ पे ए प्लेन which is divided into 4 sector is called quadrant। ठीक है, करें यहाँ से ये जो क्वाड्रेंट क्या आता है, ए प्लेन है। इसको प्लेन को हम लोग 4 भाग में जब इसको डिवाइड कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ से कि ये जो क्वाड्रेंट है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स ओ एक्स डैश और क्या होगा यहाँ पर एक्स डैश ओ वाई डैश और एक्स ओ वाई डैश। ठीक है, तो ये आपको कितना हो गया? यानी 4 ये क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कह रहे हैं यहाँ से कि क्वाड्रेंट में होता है एक हम लोग पोजीशन जो होता है लोकेट करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, जिसको हम लोग ऑरिजिन बोला जाता है इसको इंग्लिश में, ऑरिजिन। ठीक है, चलिए अगर स्पेलिंग अगर वर्ड मिस्टेक हो तो कोई ज़्यादा माइंड में कंसिडर ना करें, क्योंकि वर्ड जो होता है मिस्टेक होते रहता है। चलिए तो अब कह रहे हैं यहाँ से कि अब यहाँ से जिस क्वाड्रेंट में जहाँ से जिस पॉइंट को हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और यहीं से जितना भी जो होता है क्वाड्रेंट का डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं यहाँ से। अब कह रहे हैं यहाँ पर एक सी पॉइंट है, इस पॉइंट का हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालना है यानी इसका पोजीशन हमको फाइंड आउट करना है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसमें कितना यहाँ पर एक्सिस का यानी पॉइंट होना चाहिए? तो 2। किसी भी चीज़ का यानी किसी भी क्वाड्रेंट में किसी का लोकेशन को पता करने के लिए इसमें 2 यानी कोऑर्डिनेट चाहिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। तो जो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं यहाँ पर भुज बोलते हैं, इसको इंग्लिश में एब्सिका बोलते हैं। और वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट जो होता है उसको हम लोग कोटि बोलते हैं, यानी इसको इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये हो गया आपका भुज और कोटि। यहाँ पर मैक्सिमम जो होता है यहाँ पर स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पर माइंड से निकल जाता है ये भुज क्या है और ये कोटि क्या है, एब्सिका क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। तो ऑर्डिनेट का मतलब सिंपल यहाँ से समझिए, ऑर्डिनेट ओ से सेट है, वो माने वाई एक्सिस, वाई है तो यहाँ ऑर्डिनेट, ये क्या होगा वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलेंगे और एक्स एक्सिस को यहाँ से कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, और एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट जो होता है उसको एब्सिका बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से कि ये जो प्लेन जो है इस 4 भाग में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो इसका जो क्वाड्रेंट जो होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू कितना होगा? तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक, यहाँ से यहाँ तक।
इस क्वाड्रेंट में, उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में होगा कितना होगा 90 से लेकर 180 तक, और थर्ड क्वाड्रेंट में कितना होगा 180 से 270 डिग्री तक, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा यानी कितना 270 टू 360 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चारों क्वाड्रेंट को यहाँ से डिवाइड किया कि कौन सा क्वाड्रेंट जो होता है कितना एंगल में ऐसे इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब करो उसके बाद कि पहला क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो है या ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो है वो सब क्या होता है इसमें पॉजिटिव होता है, और सेकंड में क्या होता है साइन कॉसेक, थर्ड में क्या होता है यहाँ से टेन कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कॉस सेक। तो चारों क्वाड्रेंट का इतना काम खलास हो गया। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, हमको इसमें डेप्थ में नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा किसके बात करेंगे और आगे हम लोग को बढ़ते जाना है यहाँ से। अब करें यहाँ से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टी रेशियो नाउ इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल कौन सा है ABC। तो अगर इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं हिंदी में, इसको आधार बोल लेता है। ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, BC परपेंडिकुलर हो गया, और ये AC क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी इसको कौन बोलते हैं परपेंडिकुलर, किसको लंब बोलते हैं। तो कर AB इक्वल टू एक्स, BC इक्वल टू वाई, AC इक्वल टू R। तो कर यहाँ से, अब यहाँ से ये कुछ फार्मूला आपको माइंड में रख लेना यहाँ से, ये तो जनरली जो ऐसा कॉमन फार्मूला है ये तो सब किसी के माइंड में रिकल रहता है, यहाँ पर याद आता है, लेकिन अब इसको एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर। तो साइन थीटा इक्वल कितना हो गया BC अपन AC y बाई R, और कॉस थीटा इक्वल कितना आ गया x बाई R। ठीक है, यहाँ पर ये जो एंगल जो है, यहाँ पर ये एंगल क्या है एक्विट एंगल है, एक्विट एंगल। ठीक है, एक्विट एंगल है, यानी क्विट एंगल नहीं है, ये एक्विट एंगल है। एक्विट एंगल क्या होता है तो जिसका 90 से क्या होता है वैल्यू कम हो, वो एक्विट एंगल है यहाँ पर। और यहाँ पर एंगल B क्या हो गया यहाँ पर 90 डिग्री। अब कह रहा है उसके बाद यहाँ पर जो C जो है एक तो और एंगल्स है। अब कह रहा है उसके बाद इसमें अगर ये सब जितना अगर हम लोग याद कर लेंगे फार्मूला यहाँ से साइन कॉस टेन कॉट का, ये क्या है इसको बोलते हैं आइडेंटिटीज बोलते हैं। चलिए अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग माथा पेचिस करने वाला नहीं है, इसमें आगे रटिए उसको आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब करें यहाँ से रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है यानी उल्टा रिलेशन, यानी ट्रिगोनोमेट्री का। तो कॉस थीटा इक्वल कितना का 1 बाई साइन थीटा, और सेक थीटा इक्वल कितना का 1 बाई कॉस। तो अब कह रहे हैं यहाँ से कि ये सब जितना भी हो गया फार्मूला यहाँ से इसको एकदम माइंड में याद करना है कि कॉसेक का उल्टा 1 बाई साइन थीटा, सेक का 1 बाई कॉस, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। और पावर ऑफ टी रेशियो को पावर जो होता है यानी साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना का साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का पावर 3 करेंगे तो कितना कॉस क्यू थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका जनरली जो हो गया यहाँ पर, ये कंप्लीट हो गया आपका बेसिक फार्मूला। अभी इतना नहीं है, अभी इसके बाद और भी हम लोग को फार्मूला है, ये तो यानी इसके बाद और भी लेक्चर, अभी 2 लेक्चर लगेगा इसमें ट्रिगो के लिए इसके बाद। तो आज का ये लेक्चर जो रहा, तो ये लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इसमें जो है समझने वाली बात क्या है कि जो कोई प्लेन जो होता है इसको 4 बाद में यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड कर दे तो क्वाड्रेंट बनता है, और क्वाड्रेंट में जो होता है किसी कोऑर्डिनेट में किसी भी पार्टिकल या किसी भी चीज़ को लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए इसमें 2 कोऑर्डिनेट का होना मस्ट है। वो पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है एक्स एक्सिस, और दूसरा क्या है वाई एक्सिस। अब कर उसके बाद कर यहाँ से तो एक्स एक्सिस जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे, एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे एप्सिका या उसको भुज बोलते हैं, और वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे यहाँ से ऑर्डिनेट बोलते हैं या इसको कोटि बोला जाता है यहाँ से। अब कह रहा है उसके बाद इस प्लेन में जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है उसका जो वैल्यू जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है तो 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में 90 से लेकर 180 और थर्ड में 180 टू 270 और फोर्थ में 270 टू 360। तो ये हो गया आपका क्या चीज़ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, यहाँ से क्वाड्रेंट का वैल्यू हो गया। अब ये हो गया आपका फॉर्मूला आ गया, और ये रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया, और ये पावर ऑफ टी रेशियो। यहाँ पर किस साइन थीटा का अगर पावर 2 है तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का पावर 3 है तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कितना कॉस थीटा अपन साइन थीटा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये आपका जनरल जो होता है, ये कॉमन जो होता है फॉर्मूला यूज़ होने वाला ट्रिगो में है, मैथ्स में फिजिक्स में है और मैथ्स में भी यूज होता है। तो और इसके बाद 2 और लेक्चर होगा इस ट्रिगो का, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तब तक इस लेक्चर को प्लीज़ स्किप ना करें, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी करें, और इस चैनल को फॉरवर्ड करें, और अपने फ्रेंड दोस्त जितना भी हैं सबको यानी शेयर भी करते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू माई यूट्यूब चैनल। गुड बाय।